राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे। मैं नैना दिल्ली से। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आप सोच रहे होंगे थंबनेल देख के तो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं जा रही हूँ कालिका मंदिर। सवेरे के बज रहे हैं 7 और मैं निकल पड़ी हूँ मस्ती से। और दिल्ली का मौसम कैसा है आप देख सकते हो। तो जो है दिल्ली और वो है ये कालिका का रोड, जो कालिका मंदिर है माँ का रोड है ये। और ये माँ का चौराहा है क्योंकि यहाँ लाल बत्ती है इसलिए। और मैं सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि जो भी मिला है जैसे भी मिला है उनके आशीर्वाद से मिला है। तो मैं सभी के लिए दर्शन करने के लिए निकल गई हूँ घर से मतलब जा चुकी हूँ। मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। तो जो है मंदिर क्योंकि अंदर फ़ोन को ना ले जाने नहीं देते, तो इसलिए मैं भारी ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अंदर ले जाना मना है। तो मैं खड़ी हो गई। तो मेरे पति देव गए प्रसाद लेने माता रानी के लिए। और मतलब देखो कितना सारा बड़ा मंदिर है, पता मंदिर बहुत बड़ा है। हम तो शॉर्टकट से आए थे ना। और आज भीड़ भी कम है क्योंकि सोमवार के दिन भीड़ कम रहती है, शनिवार को भीड़ ज़्यादा रहती है। तो आप भी कभी आएँ, अगर मेरी वीडियो देखें तो शनिवार के दिन ना आए, आपकी मर्जी है वैसे। लेकिन सोमवार के दिन बिल्कुल भीड़ नहीं थी, संडे के दिन भीड़ रहती है क्योंकि सब छुट्टी होती है ना इसलिए। तो मैंने जलाया है दीपक क्योंकि माता रानी से अर्जी की है कि माता रानी हम सवारे तुम्हारे बच्चे हैं, हम सभी मतलब जितने भी सभी माता रानी के हैं। और सभी को अच्छे से रखना, खुश रखना, सभी को सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मैंने माता रानी से बोला है, मैं लगा दी है जोत, चिरागी को जला दिया है सबके बोल के। कहते हैं हम सब माँ सबकी है, मेरी तुम्हारी नहीं है। तो माँ सबको खुश रखे, अच्छा रखे, मैंने माँ से बोल दिया है। और मैं अब दीपक जला के चल दी हूँ माँ से। तो ये इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन मैं बड़ा वाला फ़ोन नहीं लेके, वो स्टैंड नहीं लेके आई थी क्योंकि यहाँ डर रहता है फ़ोन को चोरी होने का, इसलिए। क्योंकि चोर होते हैं ना, जो ना माता का मंदिर देखते ना कुछ देखते। मैं डाल रही हूँ यहाँ कबूतरों को दाना, क्योंकि दाना डालना अच्छी बात है। एक इंसान ही होता है सबके बारे में सोचता है, नहीं कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि एक इंसान सबका पेट भर सकता है और कोई किसी का पेट नहीं भर सकता। तो हमें कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत बड़ी परंपरा है, कीड़ा मकोड़ा पंछियों को और सबको दाना डालते हैं। एक इंसान ही सबसे बड़ा वो है, हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा माना गया है क्योंकि सभी को जीवन दान देते हैं, अन्न देते हैं और दया धर्म देते हैं, सब पे दया करते हैं। तो मैं डर रही, तो मैं सोच रही हूँ कि 7 कबूतर मेरे हाथ से दाना खा लें, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। तो मुझे हंसी आ रही है, मेरे पतिदेव मुझ पर चिल्लाने लगे कि खेल कर रही है, चल नहीं रही। घर आके देखा तो मेरे भांजे पे चढ़ रही हल्दी, क्योंकि आज मेरे भांजे की 10 तारीख की शादी है। तो घर आके मैं सुबह सुबह चली गई थी। तो घर आए देखा तो नंद चिल्ला रही थी मेरे ऊपर कि तू अभी लेट हो गई, क्योंकि घर आके भी काम किया था मैंने, कपड़े भी धोए थे, फिर कपड़े धो के फिर चली आई जल्दी जल्दी नंद के घर, क्योंकि नंद थोड़ी सी दूर पे ही रहती है हमारे यहाँ दिल्ली में ही, ओखला में। तो मेरे भांजे पे चढ़ रही हल्दी। तो ये बड़े से छोटे वाले भांजे इन पे चढ़ रही हल्दी, और मैं लगा रही हूँ छोटी वाली नंद है इनके हल्दी। तो इनके ऑपरेशन हुआ है अभी, तो मैं ज़्यादा मस्ती नहीं कर रही, लेकिन जे अपनी मस्ती में मैंने तो लगाई आराम से, लेकिन इनने तो मेरा पूरा ही चेहरा कर दिया है ना। मैं तो सोच रही है साथ इनका ऑपरेशन हुआ है तो मैं इतना ना लगाऊं, लेकिन इनको तो मेरे ही पूरा ही कर डाला। तो ये फुल मस्ती में है। और सच बता दूं, शादी वादी होती है ना तो मुझे ऊधम का बहुत शौक है। सबसे पहले मैं ही हल्दी लगा शुरुआत करती हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी नंदनी मुझसे शुरुआत करी क्योंकि मुझे एक डर लग रहा था। दूसरी बात देखो, माहौल को देख के बात करनी चाहिए कि वो कैसा माहौल है, लेकिन तब भी मैं सभी से प्यार प्यार से लगा रही। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ती, सबको होती है ना तो हम बराबर में खूब हल्दी हल्दी खेलते हैं। दुल्हन को तो कम लगाते हैं, आपसे भी ज़्यादा पोत लेते हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है मेरी ज़्यादा पोतती है जी, क्योंकि हमारी ये नंद है ना छोटी वाली, ये सबसे ज़्यादा मस्ती करती है मेरे से, हद से ज़्यादा। और मैंने तो जरा सी लगाई, इनने सारी पोत दी है। तो ये मेरे भांजे बन गए हैं, देखो कैसे, और लग रहे हैं चितक भरे तो कहते हैं पहले दिन हल्दी लगती है तो कहीं भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तो देखते हैं। तो मैंने तो टच किया है, इनको मैंने हल्दी नहीं लगाई। बोल रही थी दीदी की हल्दी लगा दे, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा टच किया उन्हें, मैंने हल्दी नहीं लगाई क्योंकि दूसरों को हल्दी लगाने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है और ऐसा अच्छा नहीं लगता भाई, सच बता दूँ तुम्हें। तो मैंने इनको टच किया था, मैंने हल्दी जैसे टच किया था ना तो बहुत अजीब फील हुआ। तो मैंने हल्दी नहीं लगाई इनको, और बाकी हमारी नंद ने लगाई। और जो बहू है हमारी, जो भांजे की, बड़े वाले भांजे की जो मोटी सी आप देख रही होगी, गोलू मोलू सी,
इसने लगाई थी क्योंकि मतलब देवर हैं, देवर भाभी हैं। और जो मेरी भांजी हैं जो ब्लैक टी शर्ट में है वो मेरी भांजी है। जो छोटी नंद है जो बैठी है वो बड़ी नंद है। तो जो बड़ी नंद का घर है हमारे का, ये छोटी नंद ये भी पास में ही रहती हैं, मतलब इनकी ससुराल यहीं भी है, दोनों की ससुराल यहीं है। लेकिन हमने तो यहाँ मकान ले रखा है, मतलब खरीदा था तो इसलिए। तो मैंने तो तेल डाल दिया सिर में, शरीर से हाथ नहीं लगाया क्योंकि बोल रहे थे कि मतलब 3 है तो 4 होने चाहिए और वैसे तो 5 होने चाहिए, लेकिन शहर में कौन किसके घर जाता है। तो मैंने तो तेल लगा दिया था खाली सिर पर, मैंने हल्दी नहीं लगाई। तो सभी कर रहे हैं मस्ती, तो इनकी हल्दी लग चुकी है। लेकिन गांव में अलग होता है, यहाँ अलग होता है। तो मैं दीदी से कुछ बोल रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करते। दीदी बोली कि नहीं हमारे में ऐसे ही करते हैं। तो मैं बोल रही तो बोले कि हल्दी लगा ले हल्दी। तो मैं बोले सब अंदर चल रहे हैं, यहाँ ये लगानी होगी वहाँ लगा लेंगे क्योंकि शादी का माहौल अलग ही होता है। और ऊपर से यहाँ बच्चे भी खड़े थे तो मैं उनसे मना कर रही थी कि आप यहाँ खड़े मत हो, आप अंदर चलो। और जे रहे भांजे हमारे बड़े वाले से उनकी बहू लगा रही है उनके हल्दी। तो ये मियाँ बीवी हैं दोनों आपसे भी लीपा पोती कर रहे हैं दुल्हनी पोत डाली उनके, है ना। तो ये आपसे भी मस्ती कर रहे हैं दोनों जने। तो हम तो वही साइड में खड़े। इनने शादी जो बड़े वाले भांजे की शादी थी वो तो गाँव में की थी, इनने अभी की है 2 महीना पहले। और छोटे वाले भांजे की शादी यहीं की है दिल्ली से। लेकिन इनकी बारात जाएगी मेरे ससुराल के पास ही, मतलब खैर में, मतलब मेरे ससुराल तो खैर के पास है, इनकी शादी जाएगी मतलब खैर में। और यहाँ मस्ती कर रहे हैं तो डीजे चला दिया है, तो हम थोड़ा सा नाच लें झूम लें क्योंकि ये माहौल बार बार नहीं मिलेगा। तो ये दोस्त की जो हमारे जो भांजे हैं उनकी दोस्त की बीवी, तो सभी कर रहे हैं मस्ती, थोड़ा थोड़ा डांस किया सब ने और मटक रहे हैं सब क्योंकि इतनी जगह नहीं है। गाँव शहरों में छोटी छोटी जगह होती हैं, सच बता दें तो यहाँ ना पैर हिला ना टांग हिल ही ना कुछ नहीं हिला। तो सभी कर रहे हैं मस्ती। तो आप भी सभी कहते हैं कि शादी हो और मस्ती ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, और शादी ब्याह में तो फुल मस्ती होनी चाहिए। तो वही कर रहे हैं। तो लेकिन बाकी औरों की ज़रूरत नहीं है, हम ही 3 जनी। तो ये मेरी भांजी हैं, ये भी रील बनाती हैं और यूट्यूब पर इंस्टा पर सबसे पहले यही रील बनाती है। इन्हें देख के हम बनाने लगे क्योंकि इंस्टा पर इनके 2 लाख फॉलोवर हैं। तो ये फुल मस्ती कर रही हैं। और ये भी मेहमान हैं घर के, तो मैंने इनको भी नचा लिया क्योंकि मैं जब कोई होता है ना सबको नचाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सभी के संग नाचूँ। अकेले तो हम वैसे ही नाचते हैं। और ये भी आ गई गोलो मोलो, इसको भी हमने ठुमका लगा दिया। तो ये बहुत देर से मचा रही थी कि माई नाचेंगे, मैं ठीक है। तो इसको भी हमने पल्ले लगा ही लिया। तो इनकी लग रही है शादी, हम कर रहे हैं, तो हल्दी लग गई उनके और हम कर रहे हैं डांस जोर जोर से। और मतलब क्या करें क्योंकि और कोई है नहीं है, क्योंकि ऊपर से गली में मतलब दूसरी गली में ना कोई ख़त्म भी हो गया था, तो इसलिए इतना मतलब शोर शराबा नहीं हुआ। दूसरी हम घर के ही थे और कोई नहीं था, सब अपने अपने काम पे गए थे। और क्योंकि अभी मेहमान शाम थी तो अभी आने वाले थे, जब तक हम हल्दी वल्दी चढ़ा के अपने घर चले जाएंगे, जब तक जो हमारी ससुराल नंदी की ससुराल के हैं ना तो वो आ जाएंगे। फिर ऊपर नीचे 3 मंजिल मकान है वैसे तो, लेकिन इतनी जगह है तो इसलिए फिर हम घर चले जाएंगे खाना खा के। तो खाना खा चुके हैं, आप भी खा लो खाना। तो खाने में है चावल और मटर आलू की सब्जी, पूड़ी और पुआ। तो हमें लग रही थी भूख, और पता कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, मतलब 2-2:30 हो रहा है जब जाके खाना मिला सवेरे से। कहते हैं शादी विवाह में खाने का टाइम मतलब अलग ही चेंज हो जाता है क्योंकि खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी बगल में बैठी हैं वो छोटी नंद है, और जो नंद की बगल में बैठी हैं वो भांजे की बहू है, और ये मेरी दौरानी, तो और ये बन्नन। तो हम चारों हैं, लेकिन अभी और परिवार में रह गए हैं। पर जितने थे हम बोले खाना खा लें क्योंकि हमें लग रही है भूख। और मेरे तो भूख के मारे पेट में दर्द होने लगता है, सच बता दूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर हो जाती है ना तो दर्द होने लगता है बहुत तेज। तो मैंने दीदी से बोला मुझे तो भूख लग रही है, तो बोले चलो ठीक है पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में हमने पूड़ी सेकना बंद कर दी, फिर हम खाना खाने बैठ गए। और भूख लग रही थी बहुत तेज, तो सब्जी भी अच्छी लग रही है। सब्जी बनाई थी मेरे पति